नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डेडी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, मैंने अभी एक न्यूज पढ़ा है। महाराष्ट्र राज्य ने गृह निर्माण संस्था के लिए एक अच्छा उनके नियमों में बदल करने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। 2019 को शासन ने गृह निर्माण संस्था के लिए कुछ कानून बनाए थे, नियम बनाए थे। उसके बाद में 6 साल के बाद फिर उसमें आवश्यकता अनुसार कुछ बदल करने की ज़रूरत है। इसको महसूस करते हुए आज के सरकार ने कुछ नियमों में बदल करने के लिए जनता से कुछ जो जनता को जो दिक्कतें आ रही है नियम पालन करने में, या जो नियम ठीक नहीं है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है, उसके लिए अपने सजेशन मंगाए हैं। इसके लिए शासन ने 15 अप्रैल को राज्य का जो गैजेट होता है उसमें नोटिफिकेशन दिया 15 अप्रैल को, और 30 दिन या 1 महीने के भीतर में आप अपने विचार सहकार आयुक्त पुणे को आप भेज सकते हैं। साथियों, मैं भी एक सहकारी गृह निर्माण संस्था में रहता हूँ। अक्सर यह देखा जाता है कि कमेटी जो होती है उसका प्राधिकरण के नियम के अनुसार चुनाव होना चाहिए, पर इसको बहुत दिनों तक लागू नहीं किया जा सका, जिसके कारण कितनी ही गृह निर्माण संस्था बिना चुनाव वाली कमेटी से अपना रोज का काम चलाती है। जब तक सामान्य काम है, रिपेयर और मेंटेनेंस का ही काम है, तो उसमें ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं होती है। पर जब रीडेवलपमेंट की बात आती है तो चुनाव से चुनकर आई कमेटी अनिवार्य हो जाती है। ऐसी कमेटी जो उसके बाद में सोसाइटी को 30 साल होने के बाद में सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना ज़रूरी होता है, और जो छोटे मोटे रिपेयर होते हैं उसको करना चाहिए। जल्दबाजी में रीडेवलपमेंट के प्रक्रिया नहीं शुरू करनी चाहिए। ज़रूरी जो
डॉक्यूमेंट होते हैं, कन्वेंस हुआ है, सोसाइटी पहले अच्छी तरह मेंटेन की गई है, रिपेयर भी किया गया है, और अब जो है उसको रिपेयर मेंटेनेंस भारी पड़ रहा है, तब कहीं रीडेवलपमेंट के लिए जाना योग्य होता है। उस स्थिति में भी स्व पुनर्निर्माण यह एक अच्छा विकल्प है जिसको सोचना चाहिए। जो भी संस्था है जो पुनर्निर्माण पुनर्विकास के लिए जाना चाहती है, चाहे वो स्व पुनर्विकास हो या बिल्डर के माध्यम से हो, उसने सबसे पहले अच्छे जो इंजीनियर होता है, जो जो नक्काशे बनाते हैं, आर्किटेक्ट होता है, उससे टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों संभावना को 6 महीने पहले ही मालूमात उसकी लेनी चाहिए। उसके बाद सदस्य को क्या चाहिए इसका डाटा कलेक्ट करना चाहिए, उनकी इच्छा क्या है लिखित रूप से लेना चाहिए, क्या क्या चाहते हैं, और उसको टेंडर के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, नियम है, हमारी जो सोसाइटी की ज़रूरत है, सदस्यों ने पहले दी हुई ज़रूरत है, उसको उस टेंडर में आना चाहिए। इसके पहले पारदर्शिता के लिए सोसाइटी ने वेबसाइट बनाना चाहिए, मोबाइल लेना चाहिए, ईमेल बनाना चाहिए, लोगों से उनकी जो राय है उसको सुनना चाहिए, टेंडर को वेबसाइट पर डालना चाहिए, सोसाइटी की सभी जानकारी वेबसाइट पर होनी चाहिए। पहले ऐसे होता था कि कमेटी को चुनने के बाद में उसको एक बॉन्ड भरना होता था कि जो भी सोसाइटी को उनके कमेटी के गलत निर्णय से कोई नुकसान होता है तो उसके लिए कमेटी के सदस्य वैयक्तिक रूप से और संयुक्त रूप से उसके लिए जिम्मेदार होंगे। कांग्रेस के समय में इस बॉन्ड को हटाया गया, उसको दोबारा लागू करना चाहिए। सोसाइटी का चुनाव प्राधिकरण से सख्ती से करना चाहिए और उसके पहले जो पुनर्विकास का कोई भी निर्णय बिना चुनी कमेटी नहीं ले सकती है, यह स्पष्ट कर देना चाहिए। हालांकि ये स्पष्ट है, पर अगर वहाँ के सहकार सोसाइटी का जो अधिकारी होता है गलती से अगर रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर शुरू करता है
और मालूम पड़ता है कि कमेटी चुनी हुई नहीं है, तो अपने गलती को वही दुरुस्त कर जो सारी प्रक्रिया को निरस्त करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि सदस्य जो है उनको मजबूर न किया जाए कि वो कोर्ट में जाए, कोर्ट केस चले, अनावश्यक खर्च हो, समय की बर्बादी हो। तो जो गलती होती है सरकारी कार्यालय में, जहाँ गलती हुई है वही उसका निपटारा होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। गलती को मानकर जो रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसको दोबारा निरस्त कर दोबारा करने के आदेश देने का नए जो नियम बनने जा रहे हैं उसमें प्राविधान होना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसा प्राविधान अब भी है, पर जो अधिकारी होते हैं उसका ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। सहकार क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। अभी न भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी को तकलीफ न हो, इसके नियम सरकार ने करना जरूरी है। रीडेवलपमेंट अब ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। जगह की कमी है, बिल्डर फ़ायदा चाहता है, कहता कुछ है करता कुछ है, और कुछ मिली भगत के कारण आम आदमी रहवासी उसमें सफ़र करता है। तो इस त्रासदी से बचाने के लिए पहले तो कमेटी का जो पदाधिकारी है उसने बॉन्ड भरना जरूरी है। संस्था का वेबसाइट होना जरूरी है, पारदर्शिता होनी जरूरी है, सदस्य क्या चाहते हैं इसके पहले जानकारी लेना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑडिट समय समय पर होकर रिपेयर और मेंटेनेंस होना जरूरी है। जो आर्किटेक्ट है उससे ही 6 महीना पहला 1 साल पहले संस्था के जो विकास के बारे में संभावना की रिपोर्ट लेनी चाहिए, और सोसाइटी के सदस्य इनको कम से कम समस्या कैसे हो, अनावश्यक कमेटी उनके सर पर न बैठे, कमेटी के अपने अधिकार से ज़्यादा का जो भूत जो सवार होता है कमेटी पदाधिकारियों में, उस पर रोक जो है लगनी चाहिए। ये समस्या अब केवल कुछ शहरों तक सीमित नहीं रह गई है, केवल मुंबई पुणे ऐसे बड़े शहरों के लिए सीमित नहीं है। यह पूरे राज्य भर में रीडेवलपमेंट बिल्डर के माध्यम से जो और कमेटी के जो वहाँ कुछ तत्व होते हैं, सरकारी कार्यालय में भी ऐसे तत्व है, इन सब के कारण आम जनता को जो तकलीफ़ होती है, जैसे रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर शुरू होने के बाद में कुछ साल के लिए रेंट दिया जाता है, बिल्डिंग बनती नहीं है, 11-11 12-12 साल लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता है। कुछ साल के बाद में रेंट मिलना बंद हो जाता है। ऐसी कई केसेस है। महाराष्ट्र में अभी हमने कहीं पढ़ा था, ठाणा शहर में
बहुत सारी कल्याण शहर में, ठाणा, मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, कई शहरों में कमेटी चुनी हुई नहीं है और तब भी उन्होंने रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर शुरू की। ये क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कहीं न कहीं शासन भी जिम्मेदार है। शासन के जो अधिकारी होते हैं वो अपना कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करते हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को ध्यान में रखकर आज की जो सरकार है, फडणवीस की सरकार है, कहती है हम अच्छा कुछ करने जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आने वाले नियम में भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले ऐसे नियम बनाना चाहिए। अनावश्यक रीडेवलपमेंट न हो ऐसे नियम बनाना चाहिए। रीडेवलपमेंट के नाम पे आम लोगों को बेघर और बेरोजगार नहीं करना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और कमेटी में जो लोग आते हैं, चुनकर आते हैं, उन पर कायदे से कुछ निर्बंध होने चाहिए ताकि सोसाइटी और रहवासियों का नुकसान न हो। ये समस्या गंभीर होते जा रही है। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बाहर में है, पूरे भारत भर में है। आम आदमी का शोषण बंद हो, इसलिए स्व पुनर्निर्माण को आसान करना चाहिए। और सभी जो पुनर्निर्माण है, क्योंकि आरसीसी कंस्ट्रक्शन की उम्र 100 साल होती है, इसलिए अब जो है सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल ऑडिट 40 साल या 50 साल के बाद ही करना चाहिए। और उसके पहले आम जो छोटे मोटे रिपेयर होते हैं उसको करने की जिम्मेदारी कमेटी ने ठीक से उसका पालन करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमने इस बात को लेकर जो भी आम आदमी की समस्या है उस पर हमने अपने मत स्पष्ट रखे हैं। सरकार इस पर सोचेगी, यह मैं वो जो नई फडणवीस सरकार है उससे उम्मीद करता हूँ और जो अच्छा कदम उठाने जा रहे हैं उसका स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव, जय सहकार।